अब मानिए तो सब ठीक है, मानिए तो कुछ नहीं। भाई स्वरा भास्कर जी जिस थॉट से आती हैं वो तो लेफ्टिस्ट विचारधारा है ना, जेएनयू से है वो तो, और पुराना वाला जेएनयू, अभी हाल फिलहाल वाला नहीं, अब तो यहाँ एबीवीपी भी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन वो जिस थॉट से वो आती है वो तो एथीस्ट थॉट है। और उनके हस्बैंड इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ मीटिंग करने के लिए गए। ये स्वरा जी की फोटो है? ये स्वरा भास्कर जी हैं। अच्छा, मैं पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने जितनी फोटोज देखी उसमें स्वरा जी को कभी ऐसे नहीं देखा, तो माफ कीजिएगा मुझे कि वो किसके साथ जा रही हैं। आप वो वो तो बाकायदा सभाएं कर रही हैं सभाएं कर रही के लिए, और हाँ, सभाओं में भी ये कह रही है कि तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, किसने की? और वो अभी तक उसके फोटो से नहीं पहचान पाया था स्वरा जी को, इसलिए माफी चाहता हूँ। और अब तो मुझे लग रहा है कि हिंदू पूरा एकजुट हो गया होगा, क्योंकि जितने 3 हिंदू नेताओं धर्म गुरुओं की आपने बात बताई, जिसमें एक के लिए अभी कुछ आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, कुछ को हर्ष जी भी नहीं जानते, हर्ष जी का बड़ा संपर्क है, वो भी नहीं जानते, उसके बाद भी हिंदू एकजुट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगली बार से चुनाव प्रचार में पॉलिटिकल पार्टीज को जो स्टार प्रचारक बनाते हैं ना, उसमें ये जितने भी लोग हैं, अजहरी साहब हैं, नोमानी साहब हैं, राजू दास जी हैं, इन सबको ले आना चाहिए, क्योंकि स्टार प्रचारक अब प्रधानमंत्री हैं, शरद पवार हैं, संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनकी बात जनता शायद नहीं सुन रही। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, ये अपीलें कौन जारी करवा रहा होगा? नेता ही करवा रहे हैं। हाँ, नेता करवा रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब उनका वजूद कम हो रहा है क्या? धर्म का राजनीति में इस्तेमाल के मैं तो हरदम सख्त खिलाफ हूं, किसी भी लेवल पर कोई भी कर रहा हो, इसमें किसी भी तरह का नहीं। और ये एक और समझ लेना चाहिए कि आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए हिंदुस्तान में पिछले 75 साल का, 80 साल का, 77 साल का, कितने साधु संत, कितने मुस्लिम नेता, कितने मौलवी हमारी संसद में, विधानसभाओं में पहुंचे। ज्यादातर लोग पहुंचे हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है, पॉलिटिकल पार्टी ने उनको रिप्रेजेंट किया है, तब पहुंचे। बड़े बड़े मैंने देखी बहुत बड़ी कथाएं करने वाले, प्रवचन करने वाले लोग, जिनकी सभाओं में 1 लाख लोग आते हैं, उनको वोट मिलते हैं 17,000 चुनाव में, ऐसा सुना था मैंने। तो क्या ये सब चल रहा है? और ये बार बार रशीद जी जैसे लोग हैं जो विद्वान लोग हैं, इसलिए चुनाव आयोग की बात करते हैं। मुझे जब रशीद जी बात करते तब आता है कि ध्यान कि अच्छा चुनाव आयोग भी है हमारे यहाँ पर। कल परसों ध्यान आया था, वो फोटो वो कर रहे थे, कुछ बैग वैग चेक कर रहे थे। मैच में आप चाहते हैं कि अंपायर भी ना हो? नहीं, एम्पायर हो, लेकिन वो मुझे लगा कि वो केवल बैग चेक करने में व्यस्त है आजकल, भाषण नहीं सुन रहे हैं। और हो सकता है इस पर अगले बार जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, अब तो चुनाव खत्म ही हो गया, तो पार्टी अध्यक्षों को नोटिस देने का काम करेगा चुनाव आयोग। देखिए सौरभ, मेरे ख्याल से बात यह है कि हम, और एक बात समझ लीजिए, व्यंग की बात नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, मुसलमानों में 70% मुसलमान, यदि 30% 20% दे भी रहे होंगे तो 60% 70% मुसलमान, उसको फिगर को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो उनकी बात सुन के वोट नहीं दे रहा, वो हो सकता है अबू आजमी को वोट, हो सकता है वोट वहीं दे रहा हो, हाँ वोट वहीं दे रहा हो, लेकिन वो उनकी वजह से वोट नहीं दे रहा। और हिंदुओं में भी 90% लोग वोट कहीं भी दे रहे होंगे, लेकिन वो उनको सुनकर वोट नहीं दे रहे, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तान की लोकतंत्र में कोई जिहाद होने वाला धर्म से वो नहीं होगा। नहीं, वो जिहाद हो ना, आपने जिहाद मतलब वो जिहाद का मतलब केवल इस्लाम से मत जोड़िए, वो हिंदू धर्म में जहां पर भी आप, वो मौलानाओं के कहने पर वोट कर रहा है या अपने मन से कर रहा है। लोकसभा का चुनाव मुझे बताता है वोट तो सारा बीजेपी के खिलाफ ही जा रहा है, उसको मालूम है कहां वोट करना है। ये वो तो मैं कह रहा हूं ना, उनकी मर्जी हो किसको वोट करना है, उनकी मर्जी हो किसको वोट, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है, इसमें बिल्कुल ठीक बात है, ये उनका अधिकार है। ये इम्तिहान तो बीजेपी का है ना, कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसने हिंदुओं को कितना एक किया, ये लिटमस टेस्ट तो बीजेपी के लिए है, वहां तो एकजुटता है। आपके इतना खुलकर कहने के बाद, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपने सुना चुनाव में कहीं? अभी तक मैंने तो नहीं सुना किसी रैली में कहीं भी ये नारा लगता हो। हर जगह यही नारे लग रहे हैं, बीजेपी के मंचों की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपने अब अपना ऑफिशियल नारा यही बना दिया, बदल दिया है, एक करने के लिए आप अगर नारे दे रहे हो, सभाएं कर रहे हो, तो फिर पता चल जाएगा कितना एक हुए। क्यों त्रिपाठी जी? नहीं, लेकिन कल शाम तक है ना, अब ये खतरा खत्म हो जाएगा धर्म पर, जितना खतरा आया हुआ है ना सभी धर्मों पर, वो कल शाम को खत्म हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा आराम से रहिए। नहीं, मुझे लगता है कि धर्म पर खतरा और सारी चीजें, वो तो एक जिसको कहते हैं ना कि एंडलेस है, वो कोई ना आज शुरू हुआ है ना आज खत्म हो जाएगा, ना चुनाव के बाद, परिणाम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्टता से दिखती है ना, मौलाना अजहरी से मिलने अबू आजमी जा रहे हैं। अबू आजमी अखिलेश यादव के साथ मंच पर रहते हैं, कहते हैं 8 विधायक बस ले आओ। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से उड़ के जाते हैं तो उनको मालेगांव में ही सभा करनी होती है, तो ये भी कनेक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा। स्वरा अपने मियां फहद के साथ जा रही हैं, और जो स्वरा भास्कर फिल्मों की हीरोइन, और मैं तो मतलब कुछ ज्यादा ही खुले विचारों की, वो सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा घबरा जाता तो उसका वो आनंद लेती थी। वो सोशल मीडिया पर कहती थी, कह रहे ये तो सब
कुछ संघी और ऐसे बोलती थी कि ये लोग तो थोड़ा बंद दिमाग वाले हैं। अब सवाल ये है कि जब मौलाना सज्जाद नोमानी से वो मिल रही है, जो नोमानी ये कहता है कि भाई लड़कियों को तो अकेले शिक्षा के लिए भी मत भेजो, जो नोमानी तालिबान का स्वागत करता है, जो नोमानी महिलाओं को एक तरह से कहें कि गार्डियनशिप होनी चाहिए, बिना पुरुष के कोई अस्तित्व ही नहीं, वहां जाकर वो खड़ी हो गई।